नमस्कार एंड वेलकम बैक। ट्रंप ने एक लाइन क्या बोल दी, पूरी दुनिया को हिला के रख दिया। ट्रंप मिडल ऑफ अ वॉर है और उसकी एक लाइनर है जिसने उसने बोला कि मैं और मोदी जी दुनिया में दो ऐसे लोग हैं जो कोई भी काम जिसको पकड़ लेते हैं वो करके ही छोड़ते हैं। अब इसका मतलब क्या है, वो भी इन द मिडल ऑफ अ वॉर। अब पहले देखिए कि ट्रंप इस वक्त कर क्या रहा है। वो लगा है कि इस्लामिक टेरर जो रजीम है ईरान की, उसे ख़त्म करना है। क्यों? क्योंकि वो दुनिया के बेहतरीन टेररिस्ट पैदा करते हैं, पूरे दुनिया में स्प्रेड करते हैं और गंद डालते हैं, इंक्लूडिंग इन इंडिया। आई होप यू अंडरस्टैंड कि उस स्टेटमेंट का मतलब क्या है। मी एंड मोदी आर टू पीपल हु गेट द वर्क डन। वर्क तो आज की डेट में एक ही है, इस्लामिक रेडिकल पागलपन को खत्म करना है। यह मार्को रूबियो का भी स्टेटमेंट है। पूरी दुनिया आज वेकअप हो चुकी है इन जानवरों के खिलाफ। यूरोप ने अभी लॉ पास किया कि इन इलीगल्स को यूरोप से वापस उसी कूड़े के ढेर में वापस भेजा जाएगा जहां पर ये कॉकरोचों की तरह पैदा होते हैं। दे हैव हैड इनफ। जो ये था ना इंक्लूसिवनेस, ह्यूमन राइट्स, ये सारी दुनिया ने बोल दिया ये एनिमल्स को ह्यूमन राइट देना इम्पॉसिबल है। अब ये तो हो गया ट्रंप की स्टेटमेंट। अब आते हैं मोदी जी के ऊपर कि मोदी जी ईरान के युद्ध में एंटर कैसे कर गए। अब देखते हैं कि कौन सा ऐसा बवाल मोदी जी ने खड़ा कर दिया है। अगर आप दोनों डॉट्स को जोड़ेंगे आपको समझ आएगी कि आगे जाकर आने वाला क्या है। कल रात मिड ऑफ द नाइट में एक सडन हाई स्टेक्स की मीटिंग होती है। पूरी दुनिया सो रही थी और मोदी जो और सोते सोते ईरान के ऊपर मिसाइलें फेंकी जा रही हैं। ईरान भी फेंक रहा है जो बची बुची उनके पास है। प्रधानमंत्री मोदी एक अनप्रेसिडेंटेड मास्टर स्ट्रोक निकालते हैं। दो चीज़ें करी हैं, इकोनॉमिक एंड मिलिट्री। उन्होंने वॉर शुरू कर दिया। कैसे? एक स्टैगरिंग 2 लाख करोड़ रुपए का डिफेंस का बजट अनलॉक कर दिया इन अ ब्लिंक ऑफ आई। मनमोहन सिंह के टाइम पर दुनिया के सबसे बड़े अर्थशास्त्री, उनको बोला गया कि हमें 5,000 करोड़ चाहिए डिफेंस के लिए, तो उन्होंने बोला पैसे कोई पेड़ पे लगते हैं। आज हमने 2 लाख करोड़ रुपए लगा दिए। मुझे लगता है हमारे पास नोट छापने वाला जो पेड़ होता है वो हमारे पास आ गया है। जस्ट लाइक दिस हमने 2 लाख करोड़ को अनलॉक कर दिया। पूरे दुनिया में आग लगी है और हम स्क्रिप्ट को फ्लिप कर रहे हैं। बट क्वेश्चन है व्हाई नाउ 2 लाख करोड़ रुपीस एंड व्हाई सो मच ऑफ बजट? उसका रीजन है, दो तीन चीजें देखनी पड़ेंगी आपको। एक, अमेरिका कंप्लीटली पैरालाइज्ड है, फंसा हुआ है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में और ईरान में। उसने पूरा कसम खाई है कि इन इस्लामिक जानवरों को खत्म करना है। ये ट्रंप के वर्ड्स हैं। उधर से इजराइल है, उसका जो पूरा का पूरा जो टेल अवीव उसके जो सिटी है वो घोस्ट टाउन बन चुका है। लोग वहां से छोड़ के बाहर निकल गए हैं। ग्लोबल सुपर पावर्स आज की डेट में फंसी हुई हैं एक युद्ध के अंदर। भारत क्या कर रहा है? भारत ने कर दिया दो चीजें, मैं पहले बताया आपको। एक, हमने मिलिटरीली 2 लाख करोड़ रुपए दे दिए। दूसरा, इकोनॉमिकली हमने को काम किए हैं ताकि युद्ध की तैयारी शुरू करें। हम भी युद्ध में एंटर करना चाहते हैं। 38,000 करोड़ रुपीस तो हमने एक सिंगल रूथलेस फ्रेश वे हमने ओके कर दिया, अप्रूवल मिल गई है ऑलरेडी। 38,000 करोड़ रुपीस ओनली। दूसरा एक काम हमने और किया है, जो हमारे S-400 मिसाइल सिस्टम्स हैं उसे हमने लोड कर दिया, लोड करके लॉक कर दिया है जहां पर अटैक करना है। अब दूसरा, एक जो ऐसा शील्ड है S-400 की, जो हमारे आसमान को शील्ड करती है, बचाती है। अगेन मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूं कि हमारा कोई युद्ध तो चल नहीं रहा किसी के साथ, तो हम S-400 को लोड क्यों कर रहे हैं? हम तो किसी के साथ वॉर में नहीं है। और इज इट समथिंग टू डू विद अजीत डोभाल? तो कल मैंने आपको वीडियो बनाया था कि अजीत डोभाल की मीटिंग मोदी जी के साथ हुई और उन्होंने एक सीक्रेट फाइल दिया है मोदी जी को, जिसका नाम था ऑपरेशन सिंदूर। अब आप सोचिए, सिंदूर ऑपरेशन तो मई 2025 में हुआ था। उसके बाद अब ऑपरेशन सिंदूर की फाइल क्यों दी गई है? उसमें एक असेसमेंट दिया गया है ऑपरेशन सिंदूर का। ऑपरेशन सिंदूर का असेसमेंट का मतलब है कि या तो पुराना, वो मुझे लगता कि नहीं है कि अजीत डोभाल जी पुरानी फाइल लेके आएंगे, या अगला कोई ऑपरेशन सिंदूर है उसकी असेसमेंट की फाइल मोदी जी के पास पहुंच गई है। इसीलिए मैं कह रहा हूं S-400 आपने एक्टिवेट कर दिया, 2 लाख करोड़ रुपए आपने ओके कर दिए, जिसमें 38,000 करोड़ रुपए आपने दे दिए हैं। अब कनेक्ट आप डॉट्स को खुद कर सकते हैं। नाउ इट गेट्स बिगर ऑल्सो। जो धनुष आर्टिलरी गन्स हैं वो हमने बोल दिया, जो इंडिजिनियसली हमने बनाई है विथ पिन पॉइंट एक्यूरेसी।
हमने बोल दिया उसकी प्रोडक्शन को और तेज़ कर दो। जो ड्रोन्स की मैन्युफैक्चरिंग है उसको हमने मल्टी फोल्ड इंक्रीज करने के लिए ऑलरेडी बोल दिया है। अगर हम 1 लाख ड्रोन्स बना रहे थे उन्हें 10 लाख कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। यानी कि हम साथ में एक काम और कर रहे हैं, सॉरी, रशिया के साथ जो उनका एयर डिफेंस सिस्टम है तुम उसको भी हमने पैसे दे दिए, 450-500 करोड़ रुपए दिया है कि भाई ये भी हमें चाहिए। हैवी ड्यूटी एयर कुशन जो व्हीकल्स हैं वो हमने ऑलरेडी रोल आउट करने शुरू कर दिए हैं ताकि जो कोस्ट लाइन है उसको हम डोमिनेट कर सकें। अभी आपको याद आएगा हमने रिसेंटली कराची के पास जो सर क्रीक है वहाँ पर भी हमने कोई एक्सरसाइजेस की थी, वहाँ पे जो जो कमियाँ निकली थी उसकी तैयारी हमने शुरू कर दी है। बॉर्डर्स को भी हमने इंस्टेंटली सील कर दिया है। अब वरी क्या है, हमने S-400 को एक्टिवेट कर दिया, बॉर्डर को सील कर दिया, हथियारों की प्रोडक्शन को 10 गुना हमने बढ़ा दिया। इतना रश क्यों है? क्योंकि इंटेलिजेंस जो इंडियन इंटेलिजेंस एजेंसीज है उनको एक टिप मिला है कि जो ऊपर पहाड़ियाँ हैं कश्मीर के पास उसमें बर्फ़ पिघल चुकी है। 1500 से ज़्यादा जानवर पाकिस्तान ने जो ट्रेन करे हुए हैं वो पाकिस्तान साइड पर भारत में एंटर करने की वेट कर रहे हैं और उनको ड्यूटी एक ही दी गई है कि पूरे भारत में स्प्रेड होकर हर सिटी में आग लगाई जाए। कुछ भी हो जाए, वेस्ट बंगाल में ममता बानोही जितनी चाहिए, बीजेपी जीतनी नहीं चाहिए। और दूसरा, ये सारे काम जब किए जाएंगे तो जो भारत की ग्रोथ है वो रुक जाएगी। ये इंटेलिजेंस शेयरिंग हमें यूएसए की तरफ से भी मिली है। तभी ट्रंप और मोदी ने बात करी एंड ट्रंप हैज सेड वी आर टू पीपल हु गेट द थिंग्स डन। थिंग एक ही है, इस्लामिक रेडिकल एनिमल्स, इनको खत्म करना है पैदा होने से पहले। इसलिए जो 1500 हैं एंटर नहीं कर पाएंगे, उससे पहला लुल्ला को प्यारे कर दिए जाएंगे और जो कुछ कटा है वो पूरा काट दिया जाएगा। नाउ अल्टीमेट शॉकर, ये तो हो गया मिलिटरीली जो हम तैयारी कर रहे हैं। रियल मास्टर स्ट्रोक एक और था। आपने सुना होगा कि जो हमारी ऑपोजिशन है वो बार बार बोल रही थी कि लॉकडाउन लग जाएगा, प्योर टेरर वो स्प्रेड करने की कोशिश कर रहे थे। मोदी जी को मालूम था ये क्या कर रहे हैं, ये सड़कों पे लोगों को बाहर निकालने की कोशिश कर रहे हैं उस वक्त जब पूरे दुनिया में प्रॉब्लम है। और दूसरा, ईरान के वॉर के बाद पाकिस्तान भी हमारे साथ कुछ गंदी हरकतें करने के लिए वो रेडी है। ही न्यू व्हाट ऑपोजिशन इज डूइंग, स्पेशली राहुल गांधी। मोदी जी ने इकोनॉमिक न्यूक्लियर बॉम्ब फेंक दिया और उनकी पूरी की पूरी प्लानिंग को धराशायी कर दिया। ग्लोबल प्राइसेस पूरे दुनिया में बढ़ गए हैं तेल के, और मोदी जी ने एक्साइज ड्यूटी 10-10 रुपए कम करके पेट्रोल डीजल के प्राइसेस को कम कर दिया। यह है एब्सोल्यूट मास्टर स्ट्रोक। हम 400 करोड़ रुपए का नुकसान हर रोज का वो सहन कर रहे हैं, जबकि दुनिया में आग लगी है। हम 400 करोड़ रुपए हर रोज का नुकसान, आप समझ सकते हैं कि पूरे महीने में कितना नुकसान होगा। लेकिन अगेन आई एम आस्किंग यू सेम क्वेश्चन कि ये अभी क्यों किया जा रहा है? इसलिए क्योंकि मोदी जी के पास प्लानिंग कुछ और है। ही डजंट वांट कि जो लोग हैं लोगों को भड़काया जाए, उनको सड़कों पे लेके आया जाए और यहाँ पर एक सिविल वॉर जैसी सिचुएशन को क्रिएट किया जाए। राहुल गांधी ने अभी अभी पार्लियामेंट के बाहर पिछले हफ्ते बोला था कि इस देश में बहुत बड़ा बॉम्ब गिरने वाला है। आपको याद होगा उसने ये बड़ा ठोक के बोला था। साथ में बोलता है मोदी 2026 में प्रधानमंत्री नहीं रहेंगे। अब तो कंजरवाल ने और बाकियों ने भी ये चीज़ें बोलनी शुरू कर दी। उन्होंने, मोदी जी ने सारी चीज़ को ख़त्म कर दिया कि इनको रीज़न ही नहीं देना कि लोग सड़कों पे आएँ। राहुल का एक ही कार्ड था लोगों को बेवकूफ़ बनाने का, या बोलिए पप्पू को पप्पू बनाने का। वो ख़त्म कर दिया, नलीफाई कर दिया मोदी जी ने। पप्पू झूठ बोलता रहा आपको कि फ्यूल ख़त्म हो जाएगा, जल्दी से गाड़ियाँ भरवा लीजिए, सिलेंडर चोरी कर लीजिए, कुछ भी कर लीजिए, सिलेंडरों की आप अपने घर में रखिए। मोदी जी क्या करते हैं? मोदी जी पैनिक नहीं करते। वो मैंगलोर का जो हमारा वो रिफाइनरी है उसके अंदर ऑलरेडी शिप्स ने आना शुरू कर दिया फ्रॉम हॉर्मुज से, और प्लस कतर से गैस भी आ गई है, ईरान का तेल भी आ गया है। हमारे पास इतने रिजर्व्स हैं कि हमारे पास 60-70 दिन का हमारे पास रिजर्व्स हैं, कोई कमी नहीं है। यहाँ तक कि जो भिखारी कंट्री है बांग्लादेश, उसको डीजल चाहिए था, उसको भी भेज दिया। हमारे पास जीरो शॉर्टेज है। ये जब सारे लोगों को चीज़ें पता लगती हैं उनको समझ आता है कि हो क्या रहा है। अब एक और झूठ है जो राहुल गांधी ने बोला। उसका जो 5-10 पाप हैं उसके, राहुल के, क्योंकि माँ का हलाला होता रहा पूरे बचपन में, तो उसका एक फादर था पाकिस्तान।
उसने बोल दिया, राहुल गंदगी ने, कि जी देखिए पाकिस्तान कितना इंपॉर्टेंट कंट्री है, उन्होंने मेडिएशन का रोल लिया, उन्होंने यूएसए और ईरान के बीच में उन्होंने समझौता कराने की कोशिश कर रही है, ये तो बेनिफिट मिल जाएगा उनको। जयशंकर जी को फॉरेन पॉलिसी नहीं आती। जयशंकर जी ने क्या बोला, हम दल्ला कंट्री नहीं हैं जो पैसों को देखकर नाचना शुरू करते हैं पाकिस्तान की तरह। वहां पर भी हमने राहुल को बिल्कुल साइलेंस करवा दिया, क्योंकि वो अपने बाप आफ्टर आउट ऑफ 15 एक को सपोर्ट कर रहा था पाकिस्तान को। नाउ व्हाट हैपन्स नाउ, ये है बिगेस्ट क्वेश्चन। पहली बात, हमने इकोनॉमिकली और मिलिटरीली हमने अपने आप को सिक्योर कर लिया, जो करना था हमने कर दिया। मोदी जी लगे हैं उसके ऊपर, बजट दे दिया 2 लाख करोड़ रुपए का। उधर डीजल और पेट्रोल के प्राइसेस कम कर दिए। पूरे दुनिया में वी आर द ओनली कंट्री जिन्होंने रेट को कम किया है। अब आते हैं, हमेशा बोलता हूं, फॉलो द मनी। एक ऑथर है, ये भी देखिए भगवान की तरफ से होता है कि भगवान भी आपको कोई ना कोई आदमी भेजता है आपको सपोर्ट करने के लिए। एक ऑथर है रिच डैड पुअर डैड वाला, रॉबर्ट कियोसाकी, आपने उनका नाम सुना होगा। उन्होंने पूरे दुनिया को चुप करवा दिया। उन्होंने डिक्लेयर किया कि भारत एक ऐसा कंट्री है जो ट्रू मेडिएटर है पूरे मैसिव वॉर के अंदर। ना अमेरिका ये रोल कर सकता है, ना पाकिस्तान, ना जापान, ना यूरोप, ना यूके, कोई भी नहीं, वो भारत है। उसने साथ में रीजन दिया। उसका रीजन एक ही था कि हमारे पास डिप्लोमेटिक पावर है, जिसके कारण हम ये काम कर पा रहे हैं। वी आर द ओनली कंट्री इन द वर्ल्ड जिसके स्ट्रेटेजिक रिलेशंस यूएसए के साथ भी हैं। हमारे पास एक बहुत अच्छा रिलेशन ईरान के साथ है और इजराइल के साथ तो इस तरह का रिलेशन है। ये कोई और कंट्री दुनिया में नहीं है जिसके पास ये लीवरेज हो। इस एक स्टेटमेंट ने पप्पू एंड पप्पू लवर्स को हमेशा के लिए चुप करवा दिया। उधर पाकिस्तान को पता लग गया उसकी औकात क्या है। वो क्या बोल रहे थे, हमने मेडिएशन करवा रहे हैं, हम सुपर पावर बन रहे हैं, हम यूएसए और ईरान के बीच में समझौता करवा रहे हैं। इजराइल ने इनकी जो ईरान के अंदर एम्बेसी थी उसी को ठोक दिया। दे हैव बॉम्ब्ड पाकिस्तान्स एम्बेसी, सेंडिंग अ मैसेज टू देम, जिहादी जिहादी रहेगा और भिखारी सुपर पावर नहीं बन सकता। नाउ कमिंग टू द गोल्डन क्वेश्चन, आखिरी क्वेश्चन, युद्ध कब बंद होगा? अमेरिकन प्रेसिडेंट ने बोल दिया 9 अप्रैल तक सारा सफाई करो, एक गंद के ढेर को खत्म करो, इस्लामिक जानवरों को इनको लुल्ला के पास भेजो और उसके बाद युद्ध को बंद कर दो। लेकिन एक प्रॉब्लम है इसके अंदर, जो अमेरिका की जो वेपन्स की लॉबी है वो इस युद्ध को बंद नहीं करवाना चाहती, क्योंकि वो बिलियंस ऑफ डॉलर्स हर रोज के बना रहे हैं। दूसरा एक और चीज़ है, डोनाल्ड ट्रंप ट्वीट करते हैं और उनके फेवरेट लोग वो बिलियंस ऑफ डॉलर्स 1-2 घंटों में बना लेते हैं। आपको याद होगा मंडे मॉर्निंग युद्ध था बहुत पूरे चरम सीमा पर और मार्केट नीचे गिर रही थी। उन्होंने बोल दिया 5 दिन का मैं पॉज करता हूं। उसके बाद 5 घंटे बाद उन्होंने गैस फैसिलिटी को बॉम्बार्ड कर दिया ईरान के अंदर। लेकिन उस 5 घंटों में $5 बिलियन किसी ने बनाए। ये तो एक आदमी की बता रहा हूं, ऐसे बहुत लोग हैं जिन्होंने बिलियंस ऑफ डॉलर्स के कमाई करी है। यानी कि ये जो लॉबी है ये चाहती है कि वॉर थोड़ा सा लंबा और चल जाए, क्योंकि उसके कोई फायदे हैं। एक, जो डी-डॉलराइजेशन का काम चल रहा था बंद हो गया, डॉलर इज बैक। गोल्ड, जैसे ही डॉलर बढ़ना शुरू हुआ है गोल्ड नीचे आना शुरू हो गया। दुनिया गोल्ड की तरफ जा रही थी, डॉलर को छोड़ रही थी, सारा रिवर्स हो गया। वर्ल्ड ब्लीड कर रहा है दोस्तों। हु इज मेकिंग मनी? यूएसए। हुज करेंसी इज गेटिंग स्ट्रॉन्गर? डॉलर। एंड लुक एट द ऑयल। ऑयल 3 गुना प्राइसेस हो गई हैं दुनिया के अंदर पिछले 1 महीने में। और किसका तेल बिक रहा है? वेनेजुएला का बंद कर दिया, ईरान का बंद कर दिया, सऊदी अरेबिया में ब्लास्ट हो गया है और रशिया का तेल बंद करवा दिया। किसके पास रह गया तेल? अमेरिका के पास। अमेरिका अपना तेल बेच रहा है 3 गुना प्राइसेस पे। तो वॉर मशीनरी जो यूएसए की है वो युद्ध को रुकवाना ही नहीं चाहती, वो एब्सोल्यूट क्योस वो क्रिएट करना चाहते हैं। इसीलिए मैं बार बार बोल रहा हूं, ये जो क्योस का टाइम है जिसमें दुनिया क्या कर रही है, अमेरिका पैसे बना रहा है इन द नेम ऑफ फाइटिंग रेडिकल इस्लामिक एनिमल्स। ये मार्को रूबियो का स्टेटमेंट है। इन जानवरों को खत्म करना ही अब एक ही मकसद रह गया। और भारत क्या कर रहा है? हमने बोल दिया हमें मेडिएशन करने की जरूरत नहीं है आपके डर्टी गेम्स के अंदर। इंस्टेड हम अपनी आर्मी को आर्म कर रहे हैं, उनको और तेजी से हथियार प्रोड्यूस करके दे रहे हैं। इकॉनमी को हमने कंप्लीटली बुलेट प्रूफ कर दिया ताकि लोग जो हैं वो सड़कों के ऊपर ना आए। और जो रियल मूव्स हैं दोस्तों वो ऑलरेडी होनी शुरू हो गई हैं हमारी गवर्नमेंट की तरफ से। प्लीज़
अपनी आंखों को खोल के रखिए, क्योंकि जब आप सारे डॉट्स को जोड़ते हैं जो मैंने अभी आपके साथ शेयर किया है, आपको समझ आएगा कि मोदी जी वॉर के अंदर एंटर किए कैसे हैं। क्वेश्चन एक ही है, क्या हम ईरान के वॉर में एंटर करे हैं या किसी और के साथ करने वाले हैं? ये क्वेश्चन और डिसीजन मैं आपके ऊपर छोड़ता हूं। डॉट्स आपके सामने हैं, पिक्चर पूरी अब आपको करनी है। थैंक यू। जय हिंद, वंदे मातरम।